पाला इतना अधिक था कि शरीर के आर पार हो रहा था और वह पहाड़ी इलाका था, इसलिए वहां अत्यधिक ठंड थी। गाड़ी चलाते हुए मैं इधर उधर के खूबसूरत इलाके को देख रहा था। मैं पहली बार इस पहाड़ी क्षेत्र में आया था, इसलिए अब तक प्राकृतिक सुंदरता से परिचित नहीं था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पेड़ और पहाड़ों की चोटी पर सफ़ेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक मित्र की शादी में जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अत्यधिक रहस्य के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। सड़क सुनसान थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पंछियों की चहचहाहट इस सन्नाटे को तोड़ने की असफल कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी कार रुक गई, इसलिए मुझे कार से उतरना पड़ा। मैं कोई पेशेवर मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी समय बाद मैं कार की छोटी मोटी दिक्कतों को ठीक करता था। लेकिन उस दिन अजीब बात हुई। जाहिर तौर पर कार में सब कुछ ठीक था, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन कार के रुकने का कारण मेरी समझ से परे था। काफ़ी देर संघर्ष करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कार में जरूर कोई बड़ी खराबी रही होगी जिसे मैं अगले 100 जन्मों तक भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं एक अजीब इलाके और अजीब तरीके से था, इसलिए मैं यहाँ की किसी भी चीज़ से परिचित भी नहीं था। अगर कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह होती भी थी तो मेरी जानकारी में नहीं थी। ऐसे में मेरे पास एक ही विकल्प था, और कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके इस पूरी समस्या के बारे में बता दूं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस वक्त मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ, और अगर मेरे दोस्त मुझसे पूछते कि मैं कहाँ हूँ और किस तरफ हूँ तो मैं उसे कम से कम ये तो नहीं बता पाता कि मैं बीच सड़क पर खड़ा हूँ और सड़क के किनारे ऊंचे पेड़ उग रहे हैं, क्योंकि यह कोई असामान्य संकेत नहीं था। हर जगह वही पेड़ और वही पहाड़ थे। मैं उसी संघर्ष में था कि मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो 2 युवा लड़के मेरी ओर आ रहे थे। मैं हैरान था क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले कोई इंसान या जानवर भी नहीं था, और इसलिए ये दोनों ने आकर मेरा अभिवादन किया। अभिवादन का उत्तर देने के बाद उन्होंने कार की समस्या के बारे में पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कार में दिक्कत है। फिर उनमें से एक लड़के ने कार की जांच शुरू की और आश्चर्यजनक रूप से 2 मिनट के भीतर कार पूरी तरह सुरक्षित थी। मैं कार चला रहा था और वो दोनों लड़के पीछे बैठे थे। वो भी उसी एरिया में जाना चाहते थे जहां मैं जाना चाहता था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी कार की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ऐसे में उन्हें नकारना इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए मैंने उन दोनों को लिफ्ट दे दी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और उसका नाम आसिफ है। लड़के ने अपना परिचय दिया। क्या आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल पूछा। हाँ, इस बार भी मैंने एक ही शब्द में उत्तर दिया। एक तो मैं उन्हें नहीं जानता था और दूसरा इस सुनसान सड़क पर वे दोनों मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। वे मुझ पर हमला कर सकते थे और मेरी कार चुरा सकते थे। वह बहुत विनम्र और पढ़ा लिखा दिखने के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। अब कार में एकदम सन्नाटा था। नहीं, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, नहीं मैंने स्वयं कुछ आरंभ किया। एक बार मैंने उन दोनों को बैक व्यू कैमरे से देखा और उनके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। अब गाड़ी लगभग एक गांव में प्रवेश कर चुकी थी। पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के बने छोटे छोटे घर थे, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। शायद ठंड की वजह से सब अंदर बैठे होंगे। मैंने खुद अनुमान लगाया, आबादी इतनी नहीं है। तभी मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क से गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान खौफ से भर गया था। वहाँ लाखों लोग हमेशा के लिए सो रहे थे। क्या आप कब्रिस्तान से डरते हैं? अहमद ने एक लंबे विराम के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। नहीं, समाधि से डरने की क्या बात है? ये हम जैसे इंसान हैं और ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैंने गंभीरता से उत्तर दिया। नहीं, कब्रिस्तान डर और आतंक का स्थान है। हर इंसान को डरना चाहिए। उसने रहस्यमय तरीके से कहा। नहीं, मैं कब्रिस्तान से नहीं डरता और न ही मुझे ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे कब्रिस्तान से डराता हो। आपके साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हो सकता है किसी और के साथ हुआ हो। कब्रिस्तान में खतरनाक आत्माएं हैं। वह अपनी बात पर अड़ा हुआ था।
मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद तुम कभी नहीं कह पाओगे कि तुम्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।